हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट की इंग्लिश प्रोज का ये चैप्टर है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, रिटन बाय A.L. वाशम। फ्रेंड्स, द हेरिटेज ऑफ इंडिया का अर्थ है, हेरिटेज कहते हैं विरासत, जो हमें अपने पूर्वजों से जो चीज़ें हमें मुफ्त में मिली हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली जाती हैं, वे जो विरासत में मिली हैं ऑफ इंडिया, भारत की, अर्थात भारत की विरासत के बारे में A.L. वाशम ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और अधिक से अधिक भाई बहनों को लाभ मिल सके। शुरू करते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो राइटर हैं A.L. वाशम, ये एक ब्रिटिश राइटर थे। A.L. वाशम ए डिस्टिंग्विश्ड ब्रिटिश हिस्ट्रियन एंड स्कॉलर visited India in September 1985. A.L. वाशम डिस्टिंग्विश्ड मीन्स प्रसिद्ध, ब्रिटिश हिस्ट्रियन एक ब्रिटिश इतिहासकार एंड स्कॉलर विद्वान, विजिटेड मीन्स घूमने आए इंडिया भारत में, इन सितंबर में इन 1985 सन 1985 में। A.L. वाशम ब्रिटिश के एक प्रसिद्ध इतिहासकार और विद्वान थे, जो सन 1985 के सितंबर के महीने में भारत घूमने के लिए आए थे। He had deep understanding of human life and Indian culture. He had a deep understanding. उन्हें एक गहरा ज्ञान था of human life, मानव जीवन के बारे में, एंड इंडियन कल्चर और भारतीय संस्कृति के बारे में। भारत से उन्हें बहुत अधिक लगाव था। यहाँ के जो मानव सभ्यता है और जो संस्कृति है वो गहराई से बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में जानते थे। He died in cancer in Calcutta on January 27, 1986. He died, उनकी मृत्यु ऑफ कैंसर से हुई कलकत्ता में जनवरी 27, 1986 अर्थात 27 जनवरी सन 1986 को कलकत्ता में ही उनकी कैंसर के कारण मृत्यु हुई थी। द वंडर दैट वाज इंडिया इज हिज फेमस बुक। द वंडर मीन्स आश्चर्य, दैट वाज इंडिया भारत के जो आश्चर्य थे उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट द हेरिटेज ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम दिस बुक। और जो लेसन है द हेरिटेज ऑफ इंडिया अर्थात भारत की विरासत, उनकी इसी प्रसिद्ध पुस्तक से लिया हुआ है, जिसका नाम था द वंडर दैट वाज इंडिया। अब बात करते हैं अबाउट द लेसन के बारे में। A.L. वाशम हैज एम्फिज्ड सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंडियन कल्चर। जो ये राइटर हैं A.L. वाशम हैज एम्फिज्ड, उनका प्रभाव जानते थे, सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट्स मीन्स तत्व ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनके प्रभाव को A.L. वाशम बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। इन दी पास्ट, प्राचीन काल में, द इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति हैड टू बियर द क्लैश ऑफ मैनी अदर कल्चर्स। प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति और बहुत सी संस्कृतियों से उलझी हुई थी। क्लैश मीन्स उलझना, बियर मीन्स धारण करना। भारतीय संस्कृति में बहुत सारी संस्कृतियां थीं और वो उसमें उलझी हुई थी। बट द इंडियन कल्चर सो इट्स vigor by adopting and digesting the various elements of foreign cultures. लेकिन इंडियन कल्चर ने दिखाया इट्स वाइगोर मीन्स जोश, बाई एडोप्टिंग ग्रहण करने का, एंड डाइजेस्टिंग उन्हें पचाने का, अर्थात दूसरी जो संस्कृतियाँ थी वेस्टर्न संस्कृति उनको अपने आप में धारण करने का। द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ फॉरेन कल्चर्स, वेरियस माने विभिन्न एलिमेंट्स मीन्स तत्व, वो फॉरेन मीन्स पाश्चात्य, कल्चर मीन्स संस्कृति, जो बहुत सारी पाश्चात्य संस्कृतियों के तत्व थे
वे सब अपने आप में एडोप्ट कर लिए और उन्हें डाइजेस्ट कर लिया इंडियन कल्चर ने। ऑल्दो वेस्टर्न आइडियाज आर हैविंग ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, यद्यपि वेस्टर्न आइडियाज पाश्चात्य विचार आर हैविंग ग्रेट इम्पैक्ट, उन्होंने जो ग्रेट इम्पैक्ट बहुत बड़े प्रभाव ऑन इंडियन सोसाइटी भारतीय संस्कृति पर छोड़े, यट तो भी फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ हिंदू कल्चर, जो हिंदू संस्कृति के मूलभूत तत्व थे, डिड नॉट चेंज, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। द उपनिषद एंड द गीता, किन किन में नहीं हुआ? जैसे हमारे उपनिषद थे और जैसे हमारी गीता है, ये इनमें कोई परिवर्तन किसी प्रकार की संस्कृति से दूसरी से ये प्रभावित नहीं हुई। पीपल हैव फैसिनेशन फॉर द महाभारत एंड द रामायण, लोग भारत के महाभारत और रामायण की कथाओं से बड़े प्रभावित हैं। द लव स्टोरी ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी से बड़े प्रभावित हैं। आल्सो पुरूरवा एंड उर्वशी, पुरूरवा और उर्वशी की कहानी आर एज पॉपुलर, वे अब भी इतनी प्रसिद्ध हैं, टुडे मीन्स आज, एज दीज वर 100 ऑफ ईयर्स अगो, जितनी की वे सैकड़ों वर्ष पहले पॉपुलर थी, प्रचलित थी, उतनी ही लोगों के मन मस्तिष्क में अब भी उनके प्रति वैसी ही धारणा है। देयर आर मैनी other examples which can be cited to prove that there is still the continuity of Indian culture. There are many other examples, यानी बहुत सारे अन्य उदाहरण हैं, which can be cited to prove, which can be cited to prove, जो prove means साबित करना, cited means प्रस्तुत करते हैं, बहुत सारे और ऐसे उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम साबित कर सकते हैं that there are still, कि भारतीय, स्टिल मीन्स स्थिर, द कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर, कि भारतीय संस्कृति की जो गति है वो अभी भी वैसी ही बरकरार है। तो ये इस लेसन का थीम था कि ए.एल. बाशम को भारतीय संस्कृति में गहरी दिलचस्पी थी और उन्होंने उसी दिलचस्पी से प्रभावित होकर ये लेसन हमें दिया है। हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं। नाउ स्टार्ट द लेसन फ्रेंड्स। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसको लास्ट तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं हम अपना लेसन। राम मोहन राय हैड साउंडेड द थीम विद हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म। राम मोहन राय अर्थात राजा राम मोहन राय हैड साउंडेड द थीम, उन्होंने एक नए युग का शुभारंभ किया। साउंडेड द थीम मीन्स एक नए युग का सूत्रपात या एक नए युग की शुरुआत उन्होंने की। विद हिज पैशनेट एडवोकेसी, पैशनेट मीन्स जोरदार या प्रबल, एडवोकेसी मीन्स समर्थन, ऑफ सोशल रिफॉर्म, सोशल मीन्स सामाजिक, रिफॉर्म मीन्स सुधार, अर्थात समाज सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधार के अपने प्रबल समर्थन के द्वारा समाज सेवा के नए युग का सूत्रपात किया। विवेकानंद रिपीटेड इट विद ए मोर नेशनलिस्ट टिम्बर, और विवेकानंद ने और अधिक राष्ट्रवादी स्वर में इसे दोहराया। When he declared that the highest form of service of the great मदर वाज सोशल सर्विस, उनका कहना था वह डिक्लेयर, जब उन्होंने घोषणा की दैट की द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ ग्रेट मदर वाज सोशल सर्विस। हाईएस्ट मीन्स सबसे ऊंची, सर्विस मीन्स सेवा, ग्रेट मीन्स महान, मदर मीन्स अपनी जो मदरलैंड है मातृभूमि, वाज सोशल सर्विस सामाजिक सेवा। जब उन्होंने यह घोषणा की कि समाज सेवा मातृभूमि की सेवा का सबसे महानतम रूप है। अदर ग्रेट इंडियंस, चीफ ऑफ whom was Mahatma Gandhi, developed the theme of social service as a religious duty and the development continues under Gandhi's successor. Other great Indians, अन्य महान भारतीय,
चीफ मीन्स मुख्य, ऑफ हुम जिनमें, वाज थे महात्मा गांधी, डेवलप्ड द थीम ऑफ सोशल सर्विस एज ए रिलीजियस, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, सोशल सर्विस मीन्स सामाजिक सेवा, डेवलप मीन्स विकसित करना, कंटिन्यू मीन्स जारी रखना, अंडर गांधीज सक्सेसर, सक्सेसर मीन्स उत्तराधिकारी, अर्थात जो अन्य महान भारतीय थे जिनमें महात्मा गांधी जी का नाम मुख्य है, उन्होंने समाज सेवा को धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया और यह विकास गांधी जी के उत्तराधिकारियों के द्वारा जारी है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन बाय मैनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियन। महात्मा गांधी वाज लुक्ड, महात्मा गांधी वाज थे, लुक्ड माने देखे गए, ऑन बाय मैनी बहुत से, बोथ मीन्स दोनों, इंडियन एंड यूरोपियन भारतीय और यूरोप के, एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन विशिष्ट प्रतिनिधि, द एपिटोम मीन्स विशिष्ट या प्रतीक, ऑफ हिंदू ट्रेडिशन भारतीय परंपरा के, अनेक भारतीयों तथा यूरोपीय वासियों द्वारा महात्मा गांधी जी को भारतीय परंपरा का विशिष्ट प्रतिनिधि माना गया। व्हाट दिस इज फॉल्स जजमेंट, परंतु ये निर्णय, जजमेंट मीन्स निर्णय, गलत है, फॉल्स मीन्स झूठा। फॉर ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न आइडियाज, ये निर्णय गलत है क्योंकि वे पाश्चात्य विचारधारा से अधिक प्रभावित थे। गांधी जी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल, गांधी जी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल ऑफ हिज एंसाइंट कल्चर, गांधी जी अपनी, एंसाइंट मीन्स प्राचीन, कल्चर मीन्स संस्कृति, फंडामेंटल्स कहते हैं मूलभूत, क्योंकि गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति के जो मूल सिद्धांत थे उनमें विश्वास करते थे। बट हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग, अंडरडॉग कहते हैं जो दलित होते हैं, शूद्र जाति के लोग होते हैं, परंतु जो दलित वर्ग था, पैशनेट मीन्स तीव्र, लव मीन्स प्यार, ऑफ अंडरडॉग दलितों के प्रति गांधी जी को विशेष प्रेम था। एंड हिज एंटीपैथी ऑफ कास्ट, एंटीपैथी कहते हैं घृणा, ऑफ कास्ट जाति प्रथा, और जाति प्रथा या जातिवाद से उन्हें बहुत बड़ी घृणा थी। दो मीन्स यद्यपि, नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंसाइंट इंडिया, वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सटर्म एंड ओव्ड मोर टू यूरोपियन 19th century लिबरलिज्म देन टू एनीथिंग इंडियन। मतलब दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंसाइंट इंडिया, प्राचीन भारत में भी ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं थी, मतलब जो लोग जाति प्रथा से घृणा करते थे और दलितों से प्रेम करते थे। वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सटर्म, अनऑर्थोडॉक्स कहते हैं रूढ़िवादिता के कट्टर विरोधी, एक्सटर्म मीन्स बहुत अधिक, ओव्ड मोर टू यूरोपियन 19th century 19वीं शताब्दी की बात है, लिबरलिज्म देन टू एनीथिंग इंडियन, अर्थात और भी इस धारणा में किसी भी भारतीय तत्व की अपेक्षा यूरोप की 19वीं शताब्दी के उदारवाद के अधिक ऋणी थे। OWED, ओव्ड मीन्स ऋणी। हिज फेथ नॉन वायलेंस वाज, अहिंसा में जो उनका विश्वास था। एज वी हैव सीन, जो हम देख चुके हैं, बाई नो मीन्स टाइपिकल ऑफ हिंदुज्म, हिज प्रेडिसीजर इन रिवोल्ट द एबल महात्मा ब्राह्मण बीजी तिलक, बीजी तिलक का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, अर्थात जैसा कि हम देख चुके हैं अहिंसा में उनका विश्वास,
किसी भी प्रकार से हिंदुत्व का प्रतिरूप नहीं था, या वे केवल हिंदुत्व को ही बढ़ावा नहीं देते थे, बल्कि विद्रोह में उनके जो अग्रज थे उनसे भी श्रेष्ठ, उनके समकक्ष सुयोग्य मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक एंड गांधी जी इम्पेशेंट Lieutenant Subhash Chandra Bose were far more orthodox in this respect. महात्मा गांधी जी के अतिरिक्त बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी के उत्साही सहायक सुभाष चंद्र बोस इस संबंध में कहीं अधिक कट्टर थे। For Gandhiji pacifism, we must look to the Sermon on the Mount and to Tolstoy. गांधी जी पैसिफिज्म मतलब शांतिवाद, गांधी जी के शांतिवाद के लिए वी मस्ट लुक, हमें देखना पड़ेगा, द सरमन कहते हैं ईशा के द्वारा एक उपदेश दिया गया था ऑन द माउंट, पर्वत पर, एंड टू टोलस्टॉय, जो टोलस्टॉय था उसकी जो कहानियां हैं उन पर हमें निर्भर करना पड़ेगा, या उनको गांधी जी के शांतिवाद को देखने के लिए इनको हमें देखना होगा। किनको देखना होगा? ईसा मसीह के उपदेश को और टोलस्टॉय को। हिज चैंपियनिंग ऑफ वुमेन्स राइट इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। हिज चैंपियनिंग ऑफ वुमेन्स राइट, चैंपियनिंग कहते हैं समर्थन देना किस चीज को, वुमेन्स राइट, महिलाओं के अधिकार को, इज आल्सो रिजल्ट, आल्सो माने भी, द रिजल्ट मीन्स परिणाम, ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न मीन्स पाश्चात्य, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव। अर्थात उनका महिलाओं के अधिकारों के लिए समर्थन भी पाश्चात्य प्रभाव का फल है या पाश्चात्य प्रभाव का परिणाम है। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, उसके सामाजिक संदर्भ में, ही वॉज ऑलवेज रेदर एन इनोवेटर देन ए कंजर्वेटिव। इन हिज ऑलवेज रेदर एन इनोवेटर देन ए कंजर्वेटिव, अर्थात अपने सामाजिक संदर्भ में वह रूढ़िवाद की अपेक्षा परिवर्तनवादी थे। कंजर्वेटिव मीन्स रूढ़िवादी, इनोवेटर मीन्स परिवर्तनवादी। दो some of his colleagues thought his program of limited social reform too slow. Some of his colleagues means उनके जो साथ वाले थे, उनके जो सहयोगी थे। थॉट मीन्स सोचते थे, हिज प्रोग्राम, उनके इस प्रोग्राम को, ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार की दृष्टि से, टू स्लो, बहुत धीमा, अर्थात यद्यपि उनके साथियों में से कुछ उनके समाज सुधार के कार्यक्रम को सीमित और उनकी गति को बहुत धीमी मानते थे। He succeeded in shifting the whole emphasis of Hindu thought toward a popular and equalitarian social order in place of hierarchy of class and caste. वे हिंदू विचार परंपरा को वर्ग और जातीय घेरे से निकालकर जनप्रिय सामाजिक समरता लाने में सफल हुए। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नोन 19th century रिफॉर्मर्स, और 19वीं शताब्दी में अनेक जो कम प्रसिद्ध सुधारक थे, कम प्रसिद्ध सुधारकों के कार्य को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स, गांधी जी और उनके जो साथियों थे, ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन एंड न्यू लाइफ
to Hindu culture after centuries of stagnation. Stagnation means निष्क्रियता। गांधी जी और उनके साथियों ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उनके साथी थे, हैव गिव ए न्यू ओरिएंटेशन एंड न्यू लाइफ, उन्होंने नई दिशा और नया जीवन टू हिंदू कल्चर, भारतीय हिंदू जो संस्कृति थी उसको दिया। आफ्टर सेंचुरी ऑफ स्टैग्नेशन, आफ्टर मीन्स बाद में, सेंचुरी मीन्स शताब्दियों से, ऑफ स्टैग्नेशन जो शताब्दियों तक निष्क्रिय थी, अर्थात 19वीं शताब्दी के अनेक कम प्रसिद्ध सुधारकों के कार्य को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने हिंदू संस्कृति को शताब्दियों की निष्क्रियता के उपरांत नई दिशा और नया जीवन प्रदान किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस व्हाट एवर देयर क्रीड, टुडे मीन्स आज, देयर आर फ्यू इंडियंस बहुत कम ऐसे भारतवासी हैं, व्हाट एवर देयर क्रीड चाहे उनकी धार्मिक, क्रीड कहते हैं धार्मिक धारणाएं कुछ भी हों, who do not look back with pride on their ancient culture, and there are few intelligent Indians who are not willing to sacrifice some of its effect elements so that India may develop and progress. Who do not look back with pride, pride means घमंड या गौरव, on their ancient culture, प्राचीन संस्कृति, and there are few intelligent, few means कुछ, intelligent means बुद्धिमान, Indians means भारतीय, who are not willing to sacrifice means बलिदान, of its effect इसके प्रभाव, elements means तत्व, so that ताकि इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस, ताकि भारत का विकास हो सके और तरक्की हो सके, उन्नति हो सके, अर्थात भारत वर्ष में आज बहुत कम ऐसे लोग हैं, चाहे उनकी धार्मिक धारणाएं कुछ भी हों, जो अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व न करते हों, और बुद्धिमान भारतवासियों में ऐसे कम हैं जो भारतीय संस्कृति की कुछ दुर्बलताओं को छोड़ने के लिए तैयार न हों, ताकि भारत का विकास हो सके और उसकी, भारत की उन्नति हो सके। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली मीन्स राजनीतिक और इकोनॉमिकली आर्थिक क्षेत्र में, इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी, इंडिया फेस मैनी प्रॉब्लम बहुत सारी समस्याओं से भारत फेस में जूझ रहा है, और ग्रेट मीन्स महान, डिफिकल्टी माने परेशानियां। राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में भारत के सामने अनेक विकट समस्याएं हैं, एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर विद एनी सर्टेनिटी, सर्टेनिटी में निश्चितता के साथ, कोई भी उनकी फोरकास्ट मीन्स भविष्यवाणी, फ्यूचर में भविष्य में क्या हो, कोई भविष्यवाणी, उसके भविष्य के बारे में पूर्वानुमान कोई नहीं लगा सकता। बट इट इज सेफ टू प्रेडिक्ट दैट, परंतु निश्चित रूप से, बट इट इज सेफ टू प्रेडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी, दैट ये भविष्यवाणी जरूर की जा सकती है, व्हाट एवर द फ्यूचर में बी, कि भविष्य में कुछ भी हो, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियंस, भविष्य भारत का चाहे कुछ भी हो, आने वाली पीढ़ियों के भारतीय लोग यूरोप वासियों का अंधा अनुकरण नहीं करेंगे, कोई उनकी कॉपी नहीं करेंगे, बट विल बी मैन रूटेड इन देयर ट्रेडिशन एंड अवेयर ऑफ द कम्युनिटी ऑफ देयर सेंटर, वरन ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी परंपराओं से दृढ़तापूर्वक जुड़े हों और अपनी संस्कृति की निरंतरता को पहचानते हों। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के केवल 7 वर्षों के बाद,
द एक्सटर्म्स ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन एंड फैंटिकल कल्चरल शोविनिज्म आर डिसअपियरिंग। स्वतंत्रता प्राप्ति के केवल 7 वर्ष के बाद ही द एक्सटर्म्स ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन, एक्सटर्म्स मीन्स बहुत अधिक, ऑफ नेशनल राष्ट्रीय, सेल्फ डेनिग्रेशन राष्ट्रीय आत्म तिरस्कार, एंड फैंटिकल कल्चरल सांस्कृतिक वैभव, शोविनिज्म आर डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग मीन्स समाप्त होना, अदृश्य होना। अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के केवल 7 वर्ष के बाद ही राष्ट्रीय आत्म तिरस्कार और सांस्कृतिक वैभव के लिए जो उन्माद की अति थी वो समाप्त हो रही है। वी बिलीव दैट, हमें विश्वास है कि हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इज मोस्ट स्पेक्टुलर फीट ऑफ सिंथेसिस इन द पास्ट. It has received, adopted and digested element of many different cultures. We believe, हमें विश्वास है that Hindu civilization is in the act of performing its spectacular. We believe, हमें विश्वास है हिंदू सिविलाइजेशन, दैट हिंदू सिविलाइजेशन की भारतीय संस्कृति इज है इन दी एक्ट, अपने कार्य में, परफॉर्मिंग जो वो परफॉर्म कर रही है, इट्स मोस्ट स्पेक्टुलर फीट ऑफ सिंथेसिस, हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता संश्लेषण अर्थात समन्वय का सर्वाधिक चमत्कारी कार्य कर रही है, परफॉर्म इट्स मोस्ट स्पेक्टाकुलर फीट्स ऑफ सिंथेसिस, संश्लेषण का। इन द पास्ट इट हैज रिसीव्ड, यानी प्राचीन काल में या अतीत में इसने एडॉप्ट ग्रहण किए, एंड डाइजेस्ट उन्हें समाहित किया, एलिमेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स, अपने अंदर बहुत सारी विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को। कौन कौन सी संस्कृतियों को? इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, ईरानी सभ्यता, ग्रीक या यूनानी सभ्यता, रोमन सभ्यता, सेथियन सभ्यता, तुर्की की सभ्यता, पर्शियन अर्थात फारसी, एंड अरबी, इतनी सारी सभ्यताओं को अपने अंदर समाहित किया या इन संस्कृति के तत्वों को ग्रहण किया, अनुकूल बनाया और उन्हें आत्मसात कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया उन्हें। विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस, और अब नए प्रभाव के साथ, इट हैज संभार्ड चेंज, इसमें कुछ जो नए परिवर्तन हैं। नाउ इट इज वेल ऑन द वे टू एसिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट। अब प्रत्येक नए प्रभावों के साथ भारतीय संस्कृति कुछ परिवर्तित हुई और अब यह पश्चिमी संस्कृति को आत्मसात करने की ओर अग्रसर है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी, रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। तब भगवत गीता विल नॉट कीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट, भगवत गीता कर्मशील व्यक्तियों को और उपनिषद विचारशील व्यक्तियों को प्रेरणा देते रहेंगे। द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू, चार्म मीन्स सुंदरता, एंड ग्रेसियसनेस अच्छाई, ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ भारतीयों के जो जीवन का मार्ग है, विल कंटिन्यू उसके वह जारी रहेगा, भारतीय जीवनचर्या की सुंदरता और अच्छाई निरंतर बनी रहेगी।
however much affected it may be by the labor saving devices of the best. However much affected it may be by, चाहे वह पश्चिम के परिश्रम से बचने की युक्तियों से कितना ही प्रभावित हो। अफेक्टेड मीन्स प्रभावित, मे बी बाई द लेबर सेविंग, यानी लेबर मीन्स श्रम, सेविंग मीन्स बचना, डिवाइस मीन्स युक्ति, ऑफ द बेस्ट पश्चिम से, चाहे वह पश्चिम की परिश्रम से बचने की युक्तियों से कितना ही प्रभावित हो। पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ द महाभारत एंड द रामायण। लोग हमेशा महाभारत और रामायण के महापुरुषों की गाथाओं एंड ऑफ द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला एंड पुरूरवा एंड उर्वशी। भारतीय लोग हमेशा महाभारत और रामायण के महापुरुषों की जो गाथाएं हैं उनसे तथा दुष्यंत और शकुंतला, पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथाओं में आनंद लेते रहेंगे। The quiet and gentle happiness which has all time pervaded Indian life, where oppression, disease and poverty have not overclouded it, will surely not vanish before the more hectic ways of the West. The quiet means शांत and gentle happiness, विनम्र आनंद, which has all time, जो सदैव से, परवेडेड इंडियन लाइफ, जो भारतीय जीवन में व्याप्त रहे हैं, ऑपरेशन अत्याचार, डिसीज बीमारी, एंड पॉवर्टी मीन्स निर्धरता, हैव नॉट ओवर क्लाउडेड, ओवर क्लाउडेड मीन्स बोझिल करना, निर्धनता ने इसे कभी बोझिल नहीं किया है। विल श्योरली, ये बात निश्चित है, नॉट वैनिश बिफोर द मोर हेक्टिक वे ऑफ द बेस्ट, यानी निश्चय ही पश्चिम के अधिक उत्तेजनापूर्ण रहन सहन के समक्ष ये अदृश्य या गायब या लुप्त नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मच दैट वाज यूजलेस इन एंसाइंट इंडियन कल्चर। मच दैट वाज यूजलेस, यूजलेस मीन्स निरर्थक, इन एंसाइंट मीन्स प्राचीन, इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति में, हैज ऑलरेडी पेरिश्ड मीन्स गायब होना या नष्ट होना, अर्थात प्राचीन काल की जो भारतीय संस्कृति में जो कुछ भी निरर्थक था वो पहले ही नष्ट हो चुका है। द एक्स्ट्रावेजेंट एंड बार्बरस हेक्टोम्स ऑफ द वैदिक एज हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन। द एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट कहते हैं गलत या बेकार, बारबरस मीन्स असभ्य, हेक्टॉम्स मीन्स सार्वजनिक रूप से दी जाने वाली बलि, ऑफ द वैदिक एज, जो वैदिक युग की पुराने जमाने की अनुचित और बर्बर तरीके थे और सार्वजनिक बलि थी, उनको कभी का भुला दिया गया है। दो एनिमल सैक्रिफाइस कंटिन्यूज इन सम सेक्ट्स, यद्यपि अभी भी कुछ संप्रदायों में पशु बलि जारी है। सेक्ट्स, विडो हैव लॉन्ग कीज्ड टू बी ब्रंट ऑन देयर हस्बैंड्स पाइट्स। विडो मीन्स विधवाओं का अपने पति की चिता पर जलाया जाना बहुत समय पूर्व ही बंद हो चुका है। पाइट्स मीन्स चिता। गर्ल्स मे नॉट बी ला बी मैरिड इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स बचपन में, अर्थात अब कानून के अनुसार लड़कियों का बचपन में विवाह नहीं हो सकता है। इन बसेज एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया ब्राह्मण्स रब सोल्जर्स विद द लोवेस्ट कास्ट विदाउट कंसियसनेस ऑफ ग्रेव पोल्यूशन। और अब समस्त भारत में बसों और रेलगाड़ियों में ब्राह्मण अपवित्रता की चिंता किए बिना दलितों
के साथ संपर्क में रहते हैं। ब्राह्मण रब सोल्जर्स कंधा रगड़ते हैं विद द लोएस्ट कास्ट, नीची जाति के लोगों से, विदाउट कंसेस, बिना किसी चेतना के, बिना किसी चिंता के, ऑफ ग्रेव पोल्यूशन, बिना किसी गंभीर पोल्यूशन कहते हैं प्रदूषण या बचाव के लिए। एंड द टेम्पल आर ओपन टू ऑल बाई लॉ, और कानूनी तौर पर मंदिरों के द्वार सभी के लिए खुले हैं। कास्ट इज वैनिशिंग, जो जाति प्रथा थी वो समाप्त हो चुकी है, गायब हो चुकी है। द प्रोसेस बिगन लॉन्ग अगो बट इट पेस इज नाउ सो रैपिड दैट द मोर objectionable features of caste may have disappeared within a generation or so. The process began long ago. जो जाति प्रथा थी वो समाप्त होती जा रही है और यह प्रक्रिया बहुत पहले ही आरंभ हो गई थी। बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड, परंतु इसकी गति अब इतनी तीव्र है that the more objectionable features of the caste may have disappeared within a generation or so, अर्थात इसकी गति अब इतनी तीव्र है कि एक या दो पीढ़ी के बाद जाति प्रथा के अधिक आपत्तिजनक तत्व अदृश्य हो जाएंगे। डिसअपियर मीन्स गायब होना या अदृश्य होना। विद इन ए जनरेशन, जनरेशन मीन्स पीढ़ी। The old family system is adopting itself to present day condition. और परिवार की प्राचीन प्रथा अपने आप को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार ढाल रही है, प्रेजेंट डे कंडीशन। इनफैक्ट वास्तव में द होल फेस ऑफ इंडिया इज ऑल्टरिंग, वास्तव में समस्त भारतवर्ष की तस्वीर बदल रही है। बट द कल्चरल, परंतु संस्कृति, ट्रेडिशन, परंपरा, कंटिन्यूअस, लगातार प्रवाहमान है या लगातार जारी है। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और ये जो प्रभाव है, ये जो प्रवाह कभी रुकेगा नहीं, ये जारी रहेगा। हमारी जो संस्कृति है वो इतनी अटूट है, सैकड़ों संस्कृति आकर उनमें समाहित हो गई, परंतु हमारी संस्कृति कभी लुप्त नहीं हुई। इसका थोड़ा बहुत आकार जरूर चेंज हो गया, परंतु ये कभी नष्ट नहीं हुई और ना ही कभी होगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे तरीके से A.L. बाशम ने एक्सप्लेन किया है द हेरिटेज ऑफ इंडिया को। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।